बेटा मोबाइल रख दो, मोबाइल को उसी तरह से साइड में रख दो जिस तरह पंजाब में कांग्रेस ने सिद्धू को रख दिया था। बहुत अच्छे, वाह। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं एटा में 2 साल प्रिंसिपल रहा, लेकिन जले सर कभी आना ना हो सका, इसे मैं अपना दुर्भाग्य कहता हूँ। मैं जब अंदर आ रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे पहचाना कि आप टीवी पे आते हैं। हमने कहा जी हमारे नसीब में 2 ही चीजें लिखी हैं, एक टीवी और एक बीवी। बहुत अच्छे। और दोनों ही मामलों में मैं बहुत हिट आदमी हूँ। आज मैं गोवा से लौटा हूँ अपनी पत्नी के साथ, थोड़ा थका हुआ हूँ। बहुत अच्छे। इसमें जो आपने अपनी पत्नी बताया वो मैंने जानबूझ के लगाया था। हाँ। चेतन ने अद्भुत सुनाया और निश्चित रूप से मुझे पता चला, बेटा तुमने अभी भी मोबाइल नहीं रखा, रख दो। मैं बड़ा कवि हूँ, मोबाइल रिकॉर्डिंग के पैसे अलग से लेता हूँ। बहुत अच्छे। हाँ, अब कोई नहीं करेगा। मुझे पता चला कि 15 साल बाद कवि सम्मेलन हुआ, लेकिन प्रारंभिक 2 रचनाकारों को सुनकर एक श्रोता के रूप में मैं आज इस मंच से आश्वस्त हो गया कि निश्चित रूप से आज इस मंच के रचनाकार आपके बीच में वो प्यास छोड़कर जाएंगे कविता की कि आप हर वर्ष कवि सम्मेलन कराने के लिए बेबस हों। बात है भाई, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। हाँ, जय हो भैया। मंच पर अर्जुन सिसोदिया जी की उपस्थिति में थोड़ा डरा हुआ हूं। आपका ये पंडाल बड़ा अनोखा लग रहा है मुझे। कवियों को चारों तरफ से घेर के रखा, कहीं से निकल ना जाए ये। बहुत अच्छे। पूरा काम लेकर भेजेंगे इनसे। मैं थोड़ा डरा हुआ हूं, जले सर कभी आया नहीं। पहली 4 पंक्तियां रखता हूं, अगर आप मेरा डर दूर कर देंगे तो मैं वादा करता हूं सबने अच्छा सुनाया है, मैं बहुत अच्छा सुना के जाऊंगा। बहुत अच्छे, जय हो, जिंदाबाद। वाह, मेरा डर दूर करिए। आहा। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। जलेसर के लोगों, पृथ्वीराज चौहान का वंशज हूं और वादा करता हूं जितने मिनट इस माइक पर हूं अपने चौहानी तेवर के साथ 1% बेईमानी नहीं करूंगा। आप 5 मिनट साथ दे देना मेरा। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं, यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं। वाह वाह वाह। तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना। जलेसर वालों डर दूर करना। यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं, तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना। जलेसर की धरा पर आज पहली बार आया हूं। जलेसर की, वाह क्या बात है। जय हो भैया, जय हो। मेरे पास ऐसी 4 पंक्तियां शायद इस पावन प्रवेश, इस पावन मंच के लिए इससे बेहतर मैं पढ़ नहीं सकता था। मैं वो पंक्तियां इस पावन प्रवेश को और जैन समाज को समर्पित करता हूं। कविता की 4थी पंक्ति आप तक पहुंचेगी। मेरी कविता के बीच में उठकर ना जाएं, बेटा बैठ जाओ। बहुत से लोगों को पता नहीं मैं बागेश्वर धाम होकर आया हूं, मुझे कुछ सिद्धियां प्राप्त हैं। बहुत अच्छे। मेरी कविता के बीच में से जो उठकर जाता है उसे रात भर राहुल गांधी के सपने आते हैं। बहुत अच्छे, वाह। जो बड़े भयानक होते हैं, जिसमें आलू से सोना और जलेबी तक सब दिखता है। बहुत अच्छे। 4 पंक्तियां पावन प्रवेश के नाम, 4थी पंक्ति तक आप पहुंचेंगे और आपकी तालियां मुझ तक पहुंचेंगी, ऐसा विश्वास है। स्वागत भैया। जो प्यासे होठ हैं उनके लिए वो नीर होता है। क्या कहने हैं, आहा वाह। दया करुणा की जीती जागती तस्वीर होता है। वाह वाह वाह। बिना कपड़ों के हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। 4थी पंक्ति पर उल्लास आए आपके समाज का। दया करुणा की जीती जागती तस्वीर होता है। बिना कपड़ों के हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। युगों में जन्म त्रिशला के कहीं महावीर होता है। बहुत बहुत आभार। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। मैं उन सौभाग्यशाली कवियों में से हूं, जब संवेद सिंगर पर संकट आया तो सबसे पहली कविता मैंने लिखी
जो वायरल हुई, और जिंदाबाद, उसके बाद प्रसन्न सागर जी महाराज ने स्वयं मुझे सम्मेत शिखर आमंत्रित किया और वो कविता मैंने उस मंच पर पढ़ी। स्वागत भैया, जिंदाबाद। मेरा एक सौभाग्य और है कि इटावा में मेरा उस मोहल्ले में जन्म हुआ जहां मेरे पड़ोस में आचार्य प्रमुख सागर जी का जन्म हुआ था। आहा। मेरे घर के पास के जैन मंदिर की दहलीज पर मैंने अपने बचपन के बहुत अच्छे पल काटे हैं। और जब जब आपके समाज पर उंगली उठी, जब जब आपके संतों पर उंगली उठी, गौरव चौहान सबसे पहले बोला। अब आप सोचते होंगे गौरव चौहान तो ठाकुर है, क्षत्रिय है, इसका जैन समाज से क्या लेने देना, ये क्यों बोलता है जैन समाज के पक्ष में। तो आप लोगों को आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है, ये गौरव चौहान, ये क्षत्रिय आपसे अलग नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं 24 तीर्थंकर जितने भी हुए हैं ना, उनका जन्म क्षत्रिय वंश में ही हुआ था। ये सबको याद रखना चाहिए बात। मेरी माताएं बहनें भी तालियां खुल के बजा सकती, कोई जीएसटी नहीं, खुल के बजाइए। देखिए एक बात और बता दूं, 15 साल बाद कवि सम्मेलन हुआ है, बुरा मत मानिए। मैं जैन समाज के 50 कवि सम्मेलन करता हूं साल में, पूरे देश में अलग अलग कोने में। कार्यक्रम को सबसे पहले बिगाड़ती है हमारी बहनें। 10 बजे, नहीं मैं खुल के बोल रहा हूं, मैं ही बोलूंगा, जैसी 10 साढ़े 10 बजे उठ के चल दी, बेचारा कभी या कलेजा फाड़ रहा है, वो पल्लू समेट के निकल रही है, कोई मतलब नहीं, चिल्लाओ तुम, हम तो चले। कवि सम्मेलन अनुशासन की मर्यादा की सबसे बड़ी एक प्रशस्ति होती है। आपकी उपस्थिति कवि सम्मेलन को संवारती है, आपकी सहभागिता हम कवियों को ऊर्जा देती है। तो जब तक कवि सम्मेलन चले, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आज की रात, आज की शाम मां जिनवाणी को दे दो, हम कवियों को दे दो, आपका कुछ नहीं जाएगा। जय हो भैया, जय हो भैया। घटना याद दिलाता हूं, क्रांतिकारी आचार्य तरुण सागर जी ने पहली बार जब हरियाणा की विधानसभा में प्रवचन दिए, तो बॉलीवुड के कुछ जाहिलों ने बयान जारी कर दिए, जिनमें एक टकले को तो आप इंडियन आइडल में देखते हो आजकल, विशाल ददलानी। भूलिए मत, आप लोगों को भूलने की आदत बहुत बुरी है। उसने सबसे पहले कहा, अरे वाह, अब नंगे लोग भी प्रवचन देंगे विधानसभाओं में। आपको कितना क्रोध आया था मुझे नहीं पता, लेकिन गौरव चौहान ने जवाब दिया था। और मैं चाहता हूं, जलेसर पहली बार आया हूं, तो जैन समाज का वो आक्रोश, किसी की हिम्मत ना पड़े आगे चल के भविष्य में कि हमारी दिगंबर परंपरा पर कोई मजाक उड़ा सके, उंगली उठा सके। गौरव चौहान इस जलेसर के मंच से बोलेगा और आपका आशीर्वाद प्राप्त करेगा। स्वागत भैया, स्वागत, जिंदाबाद भैया। जब आचार्य तरुण सागर जी के बारे में इस तरह की अपमानजनक भाषा, अगर जवाब आपको लगे कि आपके घर के बेटे ने दिया हो, तो एक एक पंक्ति सुनना। मैंने कहा उन जाहिलों से, त्याग तपस्या सहनशीलता की महिमा ना जानी, आहा, मुंह फाड़ दिया। त्याग तपस्या सहनशीलता की महिमा ना जानी, बॉलीवुड का एक गवैया बन बैठा था ज्ञानी। बॉलीवुड का एक गवैया, तैयार रहना, बॉलीवुड का एक गवैया बन बैठा था ज्ञानी। अरे खुद की तुम औकात जान लो, खुद की तुम औकात जान लो, फिर अपना मुंह खोलो। अरे पहले संत तरुण सागर के बाल बराबर हो लो। जय हो, जिंदाबाद, जय हो, जिंदाबाद। जलेसर वालों, ये तो अभी शुरुआत है कविता की। ऐसे रोमांचित करने वाले, रोंगटे खड़े करने वाले और भी क्षण आने वाले, तैयार रहना, तुम यहां आते आते थक जाओगे। खुद की तुम औकात जान लो, तब अपना मुंह खोलो, पहले संत तरुण सागर के बाल बराबर हो लो। इच्छाओं की आहुति देना खेल नहीं बचकाना। बड़ी पंक्ति आ रही है, संभालना। इच्छाओं की आहुति देना खेल नहीं बचकाना। सरल नहीं है आत्मज्ञान इस दुनिया को समझाना, सरल नहीं है आत्मज्ञान इस दुनिया को समझाना। अरे कीचड़ को धोने में खुद गंगा होना पड़ता है, एक संत को तब जाकर नंगा होना पड़ता। जिंदाबाद, जय
हो, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, आहा, जय हो, वाह भैया, वाह 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 वाह, आहा, वाह 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 वाह। और कसम खा रहा हूं, जब से मेरी ये कविता वायरल हुई तब से किसी की हिम्मत नहीं पड़ी दोबारा बोलने की। वाह वाह वाह, ना कोई बोलेगा। जय हो भैया, जिंदाबाद, आहा। कीचड़ को धोने में खुद गंगा होना पड़ता है, आहा। एक संत को तब जाकर नंगा होना पड़ता है जिन वाणी का जिन्हें एक भी अक्षर नहीं पता है। वो बोल कौन रहे हैं? जिन वाणी का जिन्हें एक भी अक्षर नहीं पता है, जिन्हें दिगंबर और नग्न में अंतर नहीं पता है। क्या कहने हैं, आहा भैया, जिंदाबाद, आहा, वाह भैया। जिन वाणी का जिन्हें एक भी अक्षर नहीं पता है, जिन्हें दिगंबर और नग्न में अंतर नहीं पता है, काम क्रोध पर कठिन नियंत्रण जिनको नहीं दिखा है। कविता भी होगी। काम क्रोध पर कठिन नियंत्रण जिनको नहीं दिखा है, तन पर शुभ अदृश्य आवरण जिनको नहीं दिखा है। तालियां बढ़ेंगी, थामे रहो थामे रहो। तन पर शुभ अदृश्य आवरण जिनको नहीं दिखा है। अरे एक देह नंगी देखी, एक देह नंगी देखी, पर मन का मर्म न देखा। अरे मोक्ष द्वार को दिखलाता ये जैन धर्म न देखा। पीछे वालों, आपसे शिकायत है, लेकिन ये शिकायत अगली पंक्ति में दूर करूंगा मैं खुद। अरे मोक्ष द्वार को दिखलाता ये जैन धर्म ना देखा। वो विशाल ददलानी अब सुन ले, जवाब तगड़ा है, तालियां भी तगड़ी मांगता है गौरव चौहान। मोक्ष द्वार को दिखलाता ये जैन धर्म ना देखा। अगर पावनता की ज्ञानपीठ पर बोल कहे शैतानी, गुरुवर का अपमान कर गया वो विशाल ददलानी। अरे बचपन को दुलार करती, संभालना चले सर, बचपन को दुलार करती कोमल करुणा से पूछो। अरे नग्न देह की पावनता अपनी अम्मा से पूछो। एक देह नंगी देखी पर मन का मर्म न देखा। मोक्ष द्वार को दिखलाता ये जैन धर्म न देखा। पावनता की ज्ञानपीठ पर बोल कहे शैतानी, गुरुवर का अपमान कर गया वो विशाल ददलानी। अरे बचपन को दुलार करती कोमल करुणा से पूछो, नग्न देह की पावनता अपनी अम्मा से पूछो। नग्न देह की पावनता अपनी अम्मा से पूछो। अरे कपूतों, अय्याशी से बाहर आकर देखो। जैन समाज के मेरे प्रबुद्ध लोगों, मैं खुद को बड़ा कवि नहीं मानता हूं, लेकिन इस कविता में एक ऐसी पंक्ति लिख गया, मुझे नहीं पता कितने जैन मर्मज्ञ लोगों ने क्या क्या लिखा कविताओं में, लेकिन गौरव चौहान ने एक पंक्ति लिखी जीवन में, और जो बेहतर लिखा वो इस कविता में आया। मैं ये अपने सारे मंच के कवियों को समर्पित करता हूं। मैंने जैन धर्म के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन मुझसे जो लिख गया वो शायद गुरु विद्यासागर जी की कृपा थी, वरना मैं लिख नहीं पाता। और जो मैं बोलने जा रहा हूं, अगर वो जैन दर्शन के दृश्य की, जैन दर्शन के आत्मचिंतन की पराकाष्ठा हो, तो एक भी हाथ खामोश ना रहे, मैं भी तो देखूं आप स्वयं अपने धर्म को कितना समझते हैं। ये मेरी भी परीक्षा है और आपकी भी परीक्षा है। पंक्तियां पहुंचाता हूं और जैन दर्शन की पराकाष्ठा तक आपको ले जाता हूं। बचपन को दुलार करती कोमल करुणा से पूछो, नग्न देह की पावनता अपनी अम्मा से पूछो। अरे कपूतों, अय्याशी से बाहर आकर देखो। भाई सब बैठ जाइए, ये पंक्ति ईश्वर ने लिखवाई है, इसलिए उसी मनोस्थिति के साथ सुने। अरे कपूतों, अय्याशी से बाहर आकर देखो, तप की शक्ति त्याग की महिमा खुद भी गाकर देखो। इच्छाओं पर विजय श्री का तिलक लगाकर देखो। अरे बिन कपड़ों के अपने तन का बोझ उठाकर देखो। जय हो, बोलो पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो भैया, जिंदाबाद। अरे इच्छाओं पर विजय श्री का तिलक लगाकर देखो, बिन कपड़ों के अपने तन का बोझ उठाकर देखो।
तेल निकल जाएगा। आहा, जरा इस कविता का अच्छा समापन करना। बिन कपड़ों के अपने तन का बोझ उठाकर देखो, अरे तेल निकल जाएगा, केवल पानी याद करोगे, एक दिवस के तप में अपनी नानी याद करोगे। आहा, वाह 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 भाई, जिंदाबाद, जय हो भैया, जय हो जय हो। आहा, वाह मैं वाह, पहली वाह, बार आया और आप सबके प्यार दुलार ने मुझे कृतज्ञ कर दिया। मैं आप जिंदाबाद सबको भैया, बहुत बहुत जिंदाबाद धन्यवाद भैया। आइए मैं कुछ 5 मिनट और कुछ अच्छा सा सुना दूं। आहा, भैया जय मैं हो। पहली बार आया हूँ टीवी पर। मुझे कितने लोग देखते हैं लपेटे में नेताजी में? यहाँ सब देखो। देखते हैं भैया। आपने मेरी इज्जत बचा ली। अगर 2-4 हाथ उठते तो मैं तो कल शो ही बंद करवा देता चैनल वालों से। काहे पैसा खर्च कर रहे हो मेरे ऊपर? लेकिन मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देश के बड़े बड़े कवि बैठे हैं। स्वागत भैया। मैं मैनपुरी सैफई के पास मेरा गांव है। सैफई के पास ही मेरा गांव है। सैफई सबने सुना है? मुलायम सिंह वही मेरा गांव है। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि व्हेन आई वाज इन 9th क्लास आई स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री। बट सिंस दैट, ऐसे क्यों घूर रही हैं आंटी जी? मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता। मैं अंग्रेजी बोल के ये साबित करना चाहता हूं कि सैफई के लोग भी पढ़े लिखे होते हैं। बहुत अच्छे, वाह। और मैं बहुत एजुकेटेड कवि हूं। ओम फो। और उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, अरे हमारे कानों में बचपन से ठूंसा गया, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। हमारे कानों में जबरदस्ती डाला गया, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। अरे उत्तर प्रदेश में हमने अपनी आंखों से देखा है, बुलडोजर से शांति की स्थापना होती है। क्या बात है, आहा, जिंदाबाद, जय हो। मेरे इतने सारे प्रवचन के बाद भी आंटी जी मानी नहीं और वो चल दी। जी 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 जी, शिकायतें रहती हैं। एक शिकायत और है, जैन समाज थोड़ा सा गंभीर हो जाइए। एक शिकायत मुझे अपनी सनातन की बहन बेटियों से है। आपने कभी गौर किया हमारे बहन बेटियों की वस्त्रों से दुपट्टे गायब हो चले? ये दुपट्टे किसने गायब किए? हंसने वाली बात नहीं है। ये दुपट्टे कैसे गायब हुए? किसकी साजिश के तहत ये दुपट्टे गायब हो गए? हम अभिभावक के रूप में कुछ समझ ही नहीं पाए, सोच नहीं पाए, आंख बंद किए रहे, इस षड्यंत्र को नहीं समझ पाए। मेरी बहनें गुस्सा होंगी, कुछ नाराज होंगी। गौरव चौहान की कोई औकात नहीं कि मैं अपनी बहनों से कहूं कि तुम क्या पहनो क्या ना पहनो। लेकिन जब श्रद्धा के 36 टुकड़े देखता हूं, लफ्ज़ हाथ में कटती पिटती अपनी बहन बेटियों को देखता हूं, तो दिल में दर्द होता है और बोलना पड़ता है, और आज भी बोलूंगा। ये आपकी आजादी है, क्या पहनो क्या ना पहनो। लेकिन अपने भाई की एक अपील मान लेना मेरी बहनों, एक अपील मान लेना। अरे आजादी है आपकी, पहनो पहनो। ये काम भी कर लेना जो मैं बता रहा हूं। सूट चाहे 25,000 का पहनो मेरी बहनों, लेकिन अगर 150 रुपए का दुपट्टा डाल लोगी तो हमारे सनातन का मान और सम्मान बचा रहेगा। आहा, 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 वाह 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 वाह। और अगर ये 150 रुपए का दुपट्टा भी नहीं डाल सको तो ये तो करना जो मैं कहने जा रहा हूं। अगर फैशन हुआ हावी तो लज्जा हाथ में रखो। आहा, आहा, पंक्ति है भैया। नौजवानों, जैन समाज के, बताना कविता कैसे सुनते हैं। अगर फैशन हुआ हावी तो लज्जा हाथ में रखो। सदा मजबूत खुद को आज हर हालात में रखो। और बनी हो आधुनिक तो फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है। दुपट्टा छोड़ रखा है तो कट्टा साथ में रखो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आहा, आहा, वाह भैया, जिंदाबाद। आहा, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आहा, वाह 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 वाह, जय हो भैया, जिंदाबाद। आहा, वाह वाह वाह, जय जयकार। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अमित शर्मा मेरा भाई है, आज मैं उसके आमंत्रण पर यहां आया हूं। और निश्चित रूप से हम जब एक साथ मंच पर होते हैं तो इतिहास रख जाता है उस मंच पे। अभी आपने मुझे सुना है, अमित शर्मा को जब सुनेंगे तो मुझे लगता है एक आध लाइट के ऊपर चढ़ जाएगा यहाँ पे। बहुत अच्छे, वाह। अर्जुन सिसोदिया को सुनेंगे तो लगता है कोई टेंट को फाड़ दे भाई। एक एक कवि मैं बधाई देता हूं, सौभाग्यशाली है ये जैन समाज, आपकी पूरी आयोजन समिति।
एक एक कवि आपने हीरा बुलाया है। मैं अंतिम 5 मिनट मांगता हूं। जिंदाबाद भैया। लेकिन अमित शर्मा की एक गंदी आदत है, मुझे छेड़ते बहुत है। ओहो, बोले तुम बहुत बड़े कवि हो, हैं? पाकिस्तान पे कुछ लिख के दिखाओ। दादाजी सच बताना, आपको आपकी कसम, पाकिस्तान कोई लिखने की चीज है? अरे पाकिस्तान की जितनी सेना है उतने तो कुंभ में बाबा घूम रहे हैं। पाकिस्तान की जितनी पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ जेलों में कैदी बंद हैं। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान साफ। जय हो। ये तो ऐसा देश है, इससे कुछ नहीं बना तो इसने हमारे सन्नी देओल के ऊपर बैन लगा दिया। बोला ये सन्नी देओल बहुत बदतमीज अभिनेता है, इसने हमारे पाकिस्तान के खिलाफ 2 फिल्में बनाई, गदर 1 गदर 2, दोनों में आग थू। इसलिए हम सन्नी देओल को पाकिस्तान का वीजा नहीं देंगे। सन्नी देओल के ऊपर बैन, हम वीजा नहीं देंगे, वीजा नहीं देंगे। हमने कहा है चिरकुटों, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दो। और जितने भी नौजवान हैं और भूतपूर्व नौजवान हैं, थोड़ा खुल के बैठना, हंगामा होने वाला है। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे सन्नी देओल को वीजा ना दो तो सुन पाकिस्तान, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। तू दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। देखोगे गदर मन सदा खींचा ही रहेगा। और तुम दो या ना दो वीजा उसे पाक के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था, जीजा ही रहेगा। जय हो। वीजा नहीं देंगे। वाह, सन्नी तुम्हारा जीजा था, जीजा ही रहेगा। ओहो, वाह वाह वाह। जय हो गौरव भैया। तुम तो बिल्कुल सकीना भाभी लग रही हो। बहुत अच्छे। इसलिए पाकिस्तान पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की एक फिल्म इंडस्ट्री है, जैसे हमारे यहाँ बॉलीवुड है, वो भी फिल्में बनाते लेकिन कंगाली में रहती है। एक भी फिल्म हिट नहीं होती है। ज्यादा से ज्यादा कमाएगी 1 लाख रुपट्टी। कोई तुलना इनसे? एक एक पंक्ति में भारत और पाकिस्तान की तुलना अगर आपके बेटे ने कर दी हो तो एक एक पंक्ति पर आनंद दूंगा गारंटी के साथ। तुलना सुनना, पहली पंक्ति में आनंद आएगा आपको। सुन पाकिस्तान, क्या है तेरी औकात कि जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। वाह, क्या है? पीछे वालों ने ताली नहीं बजाई, बेइज्जती हो गई। यहां पे तुम है कर रहे हो। पीछे वालों, आपने ताली नहीं बजाई, आपने मेरा दिल, आप क्यों बजा रहे हो? मत बजाओ, मत बजाओ। ये चौहान चुनौती देता है कि अगली पंक्ति पर एक व्यक्ति भी हाथ रोक पाए तो रोक के दिखाए। हालांकि ये कह के मैंने रिस्क ले ली है, लेकिन मेरा विश्वास है, महावीर जी का आशीर्वाद है कि इस पर तो बजेगी और एक एक बजाएगा। जरा रोक के दिखाओ तालियां। जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा दे। वाह 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 वाह। जय हो। और जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद वाला, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। आखिरी पंक्ति पर फिर से हंगामा। उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। और टोटल बजट के बराबर तो यहाँ लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज बढ़ा। वाह, जिंदाबाद। वाह भैया, वाह वाह वाह। क्या सुन रहे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब खड़े हो ना आप शर्ट वाले खड़े होइए। तुम ही मिले थे हमको गेट पे।
इसकी हाइट देखो लगभग 6 फुट की है। और जैसे गेट पे मिला हमसे बोला तुम गौरव चौहान हो, तुम ही गौरव चौहान हो। हमने कहा तुम पाकिस्तान को बहुत निपटाते हो। मैं डर गया। हमने कहा आप क्या चाहते हैं? बोले चाइना को भी निपटाओ। हमने कहा देखो आदमी 5-6 फुट का आदमी, ये 5-6 फुट का आदमी हमसे कह रहा है चाइना को निपटाओ। अरे भाई साहब चाइना की फौजियों की हाइट होती है 2.5-3 फुट की, ये 5 फुट का। हंसो मत। चाइना की फौज में आपको 2.5-3 फुट से ज्यादा का जवान नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आपको चाइना की फौज में भी कोई 5-6 फुट का जवान दिख जाए तो समझ जाना जलेसर वालों के पुरखे कभी चाइना की तीर्थ यात्रा पर गए होंगे। बहुत अच्छे, वाह। और ये सेवाएं देकर आए होंगे। इसलिए चाइना से बिल्कुल, चाइना को गरियाने की जरूरत नहीं है। चाइना को हम गा के निपटा सकते हैं। माइक वाले, तुम्हारी शक्ल मेरी पत्नी के मायके वालों से मिल रही है। बहुत अच्छे। इसलिए मेरी तुमसे अतिरिक्त उम्मीदें हैं कि तुम इस माइक को गाने लायक बनाओगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छा गाता हूं। मैं इन सब से अच्छा गाता हूं। और जब मैं गाता हूं तो लगता है सपना चौधरी गा रहा है। अब सुनो, चाइना को हम गा के निपटा सकते हैं। हमने कहा ए चाइना, ए चाइना, कितना छोटा तुझे। अगली पंक्ति जलेसर वालों चीर देना बिल्कुल। कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे ठोकता रहूं। कितना छोटा तुझे। 1 2 भाई साहब बजाओ, मजाक नहीं चल रहा है। हो कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे पीटता रहूं। तू है झूठा, तू है शातिर, तू करता बेईमानी। तुझसे ज्यादा अच्छे लगते हमको वो जापानी। कितना छोटा। मैंने कहा चाइनीजों, बदतमीजों, किसी चक्कर में मत रहना। ये 62 वाला भारत नहीं है, ये 2014 वाला भारत है, ये 2019 वाला भारत है। और 240 सीटें देके हमने इसको 2024 वाला भी भारत बना दिया। अब ये नया भारत है, मोडिफाई शाही। अब न चलेगी हम पर तो तेरी तानाशाही। अरे मान सरोवर तक गाड़ेंगे हिंदुस्तानी झंडे, चाहे जितने पाल ले तू इस्लामाबादी गुंडे। मंचूरियन तू खूब पका ले, हक्का नूडल खूब खा ले। मेरे जलेसर के लोगों, हिंदुस्तान के ठेठ देसी पकवान उन चाइनीज आइटमों पर भारी पड़ जाए तो जो लोग ऐसे बैठे हैं वो ऐसे हो जाएं कि मंचूरियन तू खूब पका ले, हक्का नूडल खूब खा ले। साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले, साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले। अरे खाकर जीने वाले, अरे खाकर जीने वाले। मेरी फौज के सारे पट्टे मट्ठा पीने वाले। कितना छोटा। क्या शानदार, शानदार। वाह 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 वाह। अंतिम रचना सुनाता हूं, अंतिम रचना, क्योंकि इसमें मठा आया। मठे से मुझे दही की याद आ गई, दही से मुझे रायता याद आ गया, और रायते से मुझे केजरीवाल याद आ गए। बहुत अच्छे। क्योंकि रायता वो खाते कम है। दिल्ली में कुछ भी हो जाए, दोषी कौन? मोदी। दिल्ली में कूड़ा हो गया, दोषी कौन? मोदी। दिन रात मोदी हमको ये नहीं करने दे रहे, मोदी 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 मोदी। मोदी जी खुद परेशान हो गए और गुस्से में आकर रात के 12 बजे उन्होंने केजरीवाल को फोन लगा दिया और केजरीवाल से गाना गाकर एक प्रश्न किया, और केजरीवाल ने गाना गाकर जो जवाब दिया, आज का परमानंद वही है। चूक मत जाना भक्तों। मोदी जी ने केजरीवाल से कहा, ए केजरी, लोगों को तुमसे है कितने गिले, क्यों 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 तुम कैसे सीएम मिले, क्यों 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 इतने दिनों तुमने क्या किया,
क्या किया, क्या किया, क्या केजरीवाल बोले तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो, तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। अभी खत्म नहीं हुई है। मोदी जी ने आगे भी पूछा, पिछले घोटालों की जांच वांच की? नहीं। वाह, नहीं नहीं नहीं। लोकपाल वाले बिल पे बात की? नहीं नहीं नहीं। फ्री वाईफाई तुमने लॉन्च की? नो नेवर। फिर और भला क्या किया? केजरीवाल फिर बोले तेरा नाम लिया हो। किसी का भी नाम भूलो, याद रखो, एक नाम हमेशा दिल में रखना मित्रों, वो नाम हिंदुस्तान होता है। और जब कोई ये कहे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो गौरव चौहान की 4 पंक्ति उनके माथे पर पटक देना और मुझे विदा कर देना, क्योंकि हमें अर्जुन सिसोदिया को सुनना है, जो हम सब कवियों के पितामह हैं, गुरु हैं, जिनको सुनकर देखकर हम लिखना सीख पाए। हमारा भाई अमित अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार और आज कवित्रियों में श्रेष्ठ साक्षी तिवारी, ये तीनों गौरव चौहान को भूल जाएंगे आप जब आप इन्हें सुनेंगे, लेकिन ये 4 पंक्तियां मत भूलना। जवाब है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये जलेसर वाले ढोल मजीरा बजाते रहेंगे, तुम टुकड़े कर दोगे। जवाब देना, ई को बंद कर दो। जब बांसुरी बजे तो ई को लगाओ, जब बांस बजे तो बंद कर दो। अब बांस बज रहा है और ये बांस बजता रहना चाहिए गद्दारों के कानों में। ऐसे टुकड़े नहीं होंगे इस हिंदुस्तान के। सुनना, ये जज्बा दादा, हाथ खोल के बैठो। 4थी पंक्ति इतनी खतरनाक होती है, अचानक खोलोगे तो बगल वाले को चोट लग जाएगी। ऐसे करके बैठो और अच्छे से विदा दो अपने बेटे को। ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता, कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, अरे बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।